बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। अल्ताफ हुसैन साहब आज पेश हुए थे पुलिस के सामने दोबारा, और एक चीज़ बड़ी अजीब सुबह ये हुई, जो आज जो माहिर वकला हैं उन्होंने भी ये बात उठाई कि जो स्कॉटलैंड यार्ड है वो जब भी कभी मुल्जिम पेश होना होता है या जब तक उसकी जमानत होती है, वो आखिरी मिनट तक उसको उसकी जमानत में उसको वो आज़ादी देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि 2 घंटे पहले पुलिस पहुंच गई, यानी बहुत फुर्तियां दिखा रही है स्कॉटलैंड यार्ड। दूसरी तरफ चौधरी निसार साहब जो वजीर दाखिला है, उनका तर्ज अमल बिल्कुल मुख्तलिफ है रहमान मलिक साहब से। वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब जो है वो बड़े एक्टिव हैं 2-4 दिन से। पहले भी उन्होंने एक बरतानवी हाई कमीशन से मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ अहम अनाउंसमेंट्स की। आज फिर चौधरी निसार साहब ने बरतानवी हाई कमीशन से मुलाकात की है, और उनका यह कहना है कि जितना मुमकिन होगा उतना फैसिलिटेट करेंगे और बड़ी तेजी से इसमें ताउन कर रहे हैं चौधरी निसार साहब। अब हुआ यह कि अल्ताफ हुसैन साहब बरतानवी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे से लेकर तकरीबन 5.5 घंटे तक उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड, यानी वहां की जो पुलिस है, उसको उन्होंने सवालात के जवाब दिए हैं। उनके वकला ने उनको काफी मशवरे दिए, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने, जो अब हमारे पास इत्तला आ रही है उसके मुताबिक, बड़ी अच्छी तैयारी के साथ पुलिस के सवालों के जवाब दिए हैं, और उसके बाद उनकी जमानत में तोसी हो गई है। कुछ वक्त अल्ताफ हुसैन साहब को और मिल गया है। वो जो लोग बगलें बजा रहे थे कि आज अगर अल्ताफ हुसैन साहब की पक्की गिरफ्तारी हो जाती है या वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं पुलिस की जानिब से, तो कौमी असम्बली के हल्का 246 में जो मुकाबले की फिजा है उसमें कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती थी। मुमकिन था कि वो MQM की तरफ एक तरफा हो जाता, या MQM जो है वो नीचे चली जाती, ऊपर आ जाती, कोई रिएक्शन भी हो सकता था इसका। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि अल्ताफ हुसैन साहब इस वक्त वापस तशरीफ ले गए हैं जो उनकी रिहाइश गाह है वहाँ पे, और कारकुनों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनकी दुआएं की हैं। मैं अब जो मेहमान है उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ, फिर करते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद में मुराद सईद मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे, मेंबर कौमी असम्बली है वहाँ पे। बड़ी मेहरबानी मुराद आपकी। कमर मंसूर साहब MQM से मुझे अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। उनकी कोई राब्ता कमेटी की इस वक्त मीटिंग चल रही है, जिस वजह से वो वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन वो कह रहे हैं 2 से 4 मिनट में वो आ जाएंगे, वो भी हमसे बातचीत करेंगे। ज़हीम कादरी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, और बरतानिया में नसीम सद्दीकी साहब वहाँ के जो हालात हैं वो मुझे बताएंगे, उनसे बात करता हूँ मैं। और सिबगतुल्लाह कादरी साहब हैं जो सीनियर लॉयर हैं, और इन मामलात पे बड़ी अच्छी ग्रिप है उनकी। आज सुबह से वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पे अपना तबसरा पेश कर रहे थे, उनसे भी मैं अभी बात करता हूँ। ये बरतानिया से है जी हमारे साथ कोई अभी? जी, हम राब्ता कर रहे हैं जी, जैसे ही राब्ता होता है तो हम उठा लेते हैं। इससे पहले कि मैं MQM की तरफ, मैं पहले आपसे, आज का ये जो एपिसोड हुआ है, इससे पहले कल MQM के लोग आए थे, वो ये कह रहे थे कि उनको लगता है कि 2 पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हैं इस्लामाबाद में। एक चौधरी निसार साहब हैं, एक नवाज शरीफ साहब हैं, और उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं चौधरी निसार साहब के किरदार पे, ये जो कुछ हो रहा है इस हवाले से। देखिए, वो बिल्कुल मेरे ख्याल में एक शिद्दत पसंद रवैया जो है वो यकीनन उबल कर एक बार फिर सामने आ रहा है। कोई भी ये नहीं कह रहा कि कोई सख्ती बरती जा रही है या अबव लॉ कुछ किया जा रहा है। आप देखें इमरान, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, और उस मेंबरशिप की वजह से हमारा एक ट्रीटी है इंग्लैंड के साथ, जिसमें वो तमाम मामलात जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी जो है वो किए जा रहे हैं, और जो मुलाकात भी हो रही है, और अगर वो कोई रिक्वायरमेंट्स है तो ये रिक्वायरमेंट्स उसी के मुताबिक, यानी कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर होने की वजह से उनको फैसिलिटेट करने के पाबंद हैं। जहाँ तक उनका ये कहना है, तो वो तो ऑब्वियसली जो MQM के लोग हैं उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस ऑपरेशन को भी सिर्फ MQM के खिलाफ करार दिया, जबकि और भी बहुत से लोग जो है उनको अरेस्ट भी किया गया है और उनको सजाएं भी दी जा रही हैं इस ऑपरेशन में। तो मेरे ख्याल में कि जब उन्होंने इस ऑपरेशन की हामी भरी थी और इसको सपोर्ट किया था, ये तमाम बातें उनको उस वक्त सोच लेनी चाहिए थी कि ये ऑपरेशन अक्रॉस द बोर्ड होगा। शायद वो ये समझ रहे थे कि इसमें फिर कोई सियासत आड़े आ जाएगी और कराची को एक बार फिर उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा कि वो अपनी सियासी ताकत को मजीद बढ़ाते हुए कराची को ताकत के जरिए कंट्रोल कर ले। तो मेरे ख्याल में अब ये मुमकिन किसी के लिए भी नहीं है। बैरिस्टर रियाज है, मैं चाह रहा हूं कि ये बातें MQM के साथ बेहतर होगा। मैं बैरिस्टर रियाज साहब आ गए, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ये सारी एपिसोड को आप कैसे देखते हैं? 5.5 घंटे सवालात, इससे पहले भी वो आए थे, पहले भी सवालात हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक है, इमरान फारूक कत्ल केस में यहाँ पाकिस्तान में कुछ पेशरफ्त हुई है। ये आपको लगता है ये केस अब बंद होने जा रहा है, किसी नतीजे पे पहुंचने जा रहा है, या मजीद फैल रहा है?
अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है या हमारी अंडरस्टैंड करना होगा, जो यूके जुडिशरी सिस्टम है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आज या किसी वक्त भी किसी भी सस्पेक्ट को चार्ज कर लिया जाए जी, तो उसके बाद पुलिस के पास कोई राइट नहीं बचता कि वो दोबारा उसको इंप्रूव करे। ये तमाम व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितनी बार इनको बेल टू रिटर्न मिलती रहेगी उसका मतलब ये है कि जो सारी की सारी चीजें ये पुलिस की फेवर में जा रही हैं, और जितनी देर तक इनको फाइनली वो चार्ज नहीं करेंगे पुलिस के पास पूरा राइट है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते जाएं। अब पुलिस क्या कर रही है कि जितने भी आज उनको इंटरव्यू किया इसके बारे में फिर दोबारा एविडेंस इकट्ठी करेगी, दोबारा फिर जाएंगे फिर इकट्ठी करेगी। तो पुलिस अपने केस को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए सारा एक प्रैक्टिस ऑफ प्रोसीजर कर रही है। अच्छा, एक चीज और बताएंगे, ये पुलिस ने जो ये जो सवालात पुलिस ने आज 5.5 घंटे तक किए हैं सर, लाजमी बात है बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, उन्होंने उसके लिए बड़ी तैयारी की होगी, पूरा सवालनामा बना के रखा होगा और पूरी एक पुलिस की टीम होगी जिसने ये किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने सवाल आज उन्होंने पूछे होंगे और क्या उन सारों का ताल्लुक इन 2 केसेस से है या पाकिस्तान से रिलेटेड है। ये सवालनामे में कितनी सारी चीजें शामिल हो सकती हैं और फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके ख्याल में ये अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं, बरतानवी पुलिस को 3 महीने मिले हैं। अब जो मुझे लगता है कि पुलिस अपनी मोर एविडेंस इकट्ठा करने के लिए इनको बेल दे रही है या इनको बेल टू रिटर्न दोबारा टाइम दे रही है। ये मैं फिर कहूं कि जब इनको चार्ज देंगे फिर पुलिस के पास ये राइट खत्म हो जाएगा इनको दोबारा इंटरव्यू करने का। इसलिए वो अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम और एविडेंस इकट्ठी कर लें, जितनी पूरी हो जाएंगी फुल चार्ज करेंगे, देन वो ट्रायल पे लेके जाएंगे। अच्छा, तरीकाकार क्या होता है सवालात करने का? मुझे जरा थोड़ा सा आप जो अंदर की कहानी है, क्योंकि आप कानूनदान है, आप बेहतर बता सकते हैं, सवालात करने का तरीका क्या होता है? कितने सवाल आपके ख्याल में पूछे गए होंगे अल्ताफ हुसैन साहब से? क्या वो सारे सवाल लिखे हुए होते हैं या जिमनी सवाल भी साथ साथ पूछे जाते हैं और ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा कैसे बनता है? देखिए, यहाँ पे सवाल का नहीं कितने उसमें लिमिट नहीं होती। अब वो जब इंटरव्यू शुरू होता है वो डिटेल से होता है कि फ्रॉम बिगिनिंग से एंड तक अगर किसी बात को पकड़ेंगे, कोई चीज लेंगे, उसका तमाम चीजों का बड़े तहम्मुल से वो सवाल पूछते हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन अभी तक सस्पेक्ट हैं जब तक उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं आता। और वो जितनी भी एविडेंस अपनी इकट्ठी कर रहे हैं वो उसका सब मकसद और सिर्फ ये है कि फाइनल उनको चार्ज करने से पहले वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग करें और जब इनको चार्ज करें और उनको कोर्ट में इनके खिलाफ ट्रायल में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन अगर जितनी अर्ली उनको ट्रायल कर देंगे या चार्ज कर देंगे फिर उनको एविडेंस इकट्ठी करनी उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, वो दोबारा इनको इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि बरतानवी कानून के मुताबिक ये जो मुबारकबादें दी जा रही हैं एमक्यूएम की जानिब से कि कौम की दुआएं रंग ले आई हैं, ये एक बिल्कुल अलग मामला है। बरतानवी कानून के मुताबिक ये पुलिस को इसका कुशन मिला है या फायदा मिला है, अल्ताफ हुसैन साहब को इसका नुकसान हुआ है कानूनी लिहाज से, आप ये कह रहे हैं? दिस वन फैक्ट, ये फैक्ट है कि जितना टाइम जब तक इनको चार्ज नहीं करते वो सारा जो बॉल है उसकी फेवर में जा रहा है पुलिस की या जो उनके खिलाफ जो भी अथॉरिटीज है जो काम कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे जो लॉ ये कहता है कि अभी जो फर्स्ट हियरिंग आएगी, जब बेल पे जाएंगे, साइनिंग पे जाएंगे, या अगर कोई इनके पास एविडेंस नहीं मिलती तो इसमें 2 तरह की ऑप्शन हो सकती हैं। अगर तो इनके खिलाफ कोई इनको स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता तो वो विदाउट फर्दर एक्शन इनको छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर उनके खिलाफ इनको एविडेंस मिल जाता है तो उनको चार्ज कर सकते हैं। अब चार्ज के दौरान 2 ऑप्शन फिर अगेन आएंगे कि क्या इनको वो डिटेन करके इनके खिलाफ ट्रायल करेंगे या इनको छोड़ देंगे, दोबारा कोर्ट में बुलाएंगे। जब भी कोई भी सस्पेक्ट पुलिस में जाता है या वो कोर्ट में जाता है तो बेसिकली वो जाते ही वो सरेंडर कर देता है, उसकी जो बेल की राइट वो खत्म हो गया, वो सरेंडर हो गया, अब उनको एज वहां इंटरव्यू किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो अगर नेक्स्ट हियरिंग वेरी इंपॉर्टेंट होगी तब ये साइन करने जाएंगे और उन्होंने इसी जुलाई तक का टाइम दिया है। अगर उन्होंने तमाम जो आज का इंटरव्यू होगा उसकी एविडेंस इकट्ठी करेंगे और उस वक्त डिसीजन करेंगे कि क्या हम लोगों ने अब इनको चार्ज करना है या इनको विदाउट एनी फर्दर एक्शन को रिलीज कर देना है। लेकिन ये अगेन जो मुबारकबाद पार्टी की तरफ से नो डाउट कि उनके वो जो सपोर्टर्स होंगे उनको दे रहे होंगे। इसी तरीके से पुलिस हमेशा अपना एक्शन कर रही है, इसमें वो किसी के खिलाफ नहीं कर रहे, वो एक जो यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम है उसमें तमाम चीजें फाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमसे बात कर रहे थे। ख्वाजा साहब ने हमें ज्वाइन किया एमक्यूएम से। ख्वाजा साहब, क्योंकि आप लोग मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं तो हमारी तरफ से भी आप मुबारकबाद ले लें जी कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो उनको फिर बेल मिल गई है। लेकिन अभी कानूनी माहिर ये फरमा रहे थे कि इस सारे मामले में फायदा पुलिस को होगा
क्योंकि जितने स्टेटमेंट्स अल्ताफ हुसैन साहब देते जा रहे हैं, जितने सवालात के जवाब ये दे रहे हैं, ये सारी चीजें बाद में सच या झूठ साबित करनी पड़ेंगी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, और पुलिस को ज्यादा मौका मिलेगा शवाहिद इकट्ठे करने का। ऐसा कुछ कानूनदानों का सोचना है। आपको सर क्या लगता है इस केस में? अब लेकिन बहैसियत एक वकालत के तालिब इल्म के मैं भी ये गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में पहले एफआईआर दर्ज होती है, मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है, फिर उसके बाद जिस तरह जितनी जल्दी हो सकता है गलत सही करके उसके इकबाल जुर्म कन्फेशन के साथ 161 लगाकर चार्ज किया जाता है। ठीक है, लंदन में फॉर्चुनेटली बिल्कुल डिफरेंट है और ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई एमकिन परेशान नहीं है। जितना ज्यादा मेट्रोपॉलिटन पुलिस को या वहाँ की जो काउंटर टेररिज्म पुलिस है उसको जितना ज्यादा टाइम मिले वो केस को शफाफ ट्रांसपेरेंट तरीके से मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। मैं ख्वाजा साहब कुछ चीजें रिकॉर्ड पे भी लाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए गुजारिश ये है कि आपके लिए वहां पे कैमरा का अरेंज है, आप जरा वीडियो पे तशरीफ लें। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं हमसे। वेलकम बैक नाजरीन। मेरे साथ जुल्फिकार मिर्जा साहब मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान वापस तशरीफ ला चुके हैं। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी जुल्फिकार मिर्जा साहब, ये अभी इतला आई है कि 5.5 घंटे की सवालों के जवाब देने के बाद अल्ताफ हुसैन साहब को दोबारा से जमानत मिल गई है, उनकी जमानत में तौसीह हो गई है। अब उसमें जो कानूनी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ये चीजें एमक्यूएम के खिलाफ जाएंगी, इसलिए कि उनकी काफी इन्वेस्टिगेशन हुई है। अब ये जो नए सवालात के जवाब दिए अल्ताफ हुसैन साहब ने, जब इतने सारे सवालात होंगे तो कहीं ना कहीं फिर मौका बनता है पुलिस के लिए। तो आप सर इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो आपको ब्रिटिश जो लॉ है, इन्वेस्टिगेशन जो उनके तरीकेकार है, उनको समझना बहुत जरूरी है। वो पाकिस्तान या थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह नहीं है। वो ही इज अंडर इन्वेस्टिगेशन जब तक मुकम्मल होगी, जब तक उनका बेल वो राइट समझते हैं और बेल पे रखेंगे, लेकिन उनका पासपोर्ट वगैरह रिलीज नहीं करेंगे और ट्रैवलिंग की इजाजत नहीं होगी ताकि गायब न हो जाए। तो वो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी, उनको वो उसमें केस में चालान करेंगे फाइनली, तो उसके बाद उनका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा। एक मिनट सर, ये थोड़ा सा पहले अल्ताफ हुसैन साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि अल्लाह करे कि ऐसे हालात हो जाएं कि मैं कारकुनों के बीच पाकिस्तान आ जाऊं, यानी वो स्टेटमेंट इशारा कर रहा था ये आप वाली बात की तरफ कि उनका पासपोर्ट उनके पास नहीं है, वो वहां से हालात की मुवाफकत चाहते हैं। वो यहाँ वो ये तो जरूर दुआ करेंगे क्योंकि वो समझते हैं यहाँ जो उनके साथी बैठे हैं आसिफ अली जरदारी और उनकी टीम है जो उनको पिछले इतने कई 7-8 साल से प्रोटेक्ट करते आए हैं और उनकी अबेटमेंट है इनके क्राइम में, तो उनमें उनको आसरा है कि वहाँ आके और वो कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे, इसलिए वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं कि चौधरी निसार साहब इस वक्त वजीर दाखिला है पाकिस्तान के, उन्होंने जो बरतानवी पुलिस है उसको रसाई भी दी है इन सारे मामला तक, और उन्होंने ये भी किया कि जो अब कल बंदा पकड़ा गया है इस तक भी रसाई वो देंगे, और जितने शवाहिद उनके पास मौजूद होते हैं वो शवाहिद भी वो बरतानिया के हवाले कर रहे हैं, इसको उन्होंने क्लेम भी किया है। रहमान मलिक साहब के ताल्लुकात किसी और तरह के थे, सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह हाईएस्ट जो वो है शहादत का और इनका निशान हैदर, इस तरह एक पेट्रियाटिक सन ऑफ द सॉइल, पेट्रियाटिक पाकिस्तानी का एक मेडल होना चाहिए जो कि चौधरी निसार को देना चाहिए, जिसने ये सारी चीजें इस तरह डील करके मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हेल्दी लाइफ में इजाफा किया है, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करने से बचाया है अल्ताफ और एमक्यूएम पे एक्शन लेने के। तो आप भी ये समझते हैं एमक्यूएम की तरह के इन चीजों के पीछे कहीं ना कहीं चौधरी निसार साहब हैं?
उनका लव एंड डेडिकेशन फॉर हिज ओन कंट्री जो है, उससे चौधरी निसार को पॉलिटिकल इंटरेस्ट और अपना पर्सनल इंटरेस्ट या पार्टी का इंटरेस्ट, उससे अबव होके ये फैसले करके और इम्प्लीमेंट करने की उनमें जो हिम्मत आई है, वो पाकिस्तान की से मोहब्बत का सबूत है। सर, जब आप पीपल्स पार्टी के साथ जरदारी साहब की टीम में काम कर रहे थे, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये जानना चाहता हूं कि उस वक्त आपने कभी इनसे नहीं कहा कि ये मामलात है, ये बंदे पकड़े हुए हैं, बरतानिया मांगता भी है, रसाई दीजिए, ये चीजें रिपोर्ट हो रही थी 2011-12 में भी? ऑन रिकॉर्ड सेवरल कैबिनेट्स में ये ऑन रिकॉर्ड है, कैबिनेट मीटिंग्स के मिनट का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गिलानी साहब जो प्रिजाइड करते थे, उनमें भी मैं कहता था, गवर्नर उसमें मौजूद होते थे, चीफ मिनिस्टर मौजूद होते थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनकी कंबाइंड मीटिंग में भी मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, इन्फॉर्म किया। वहाँ रहमान मलिक भी मौजूद थे, रहमान मलिक को भी मैंने एक्सपोज किया, नंगा किया सबके सामने। वहाँ खुर्शीद शाह भी थे, चीफ मिनिस्टर भी थे, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। उस वक्त हमें नहीं पता चलता था कि ऐसी क्या मजबूरी है। अब हमें आके पता चला है कि मजबूरी सिर्फ और सिर्फ माल और जायदाद की थी, जो जिसमें ये इनके 40-60 के पार्टनर्स हैं। ठीक है, आराम कमाने में। ठीक है जुल्फिकार मिर्जा साहब, आपसे एक डिटेल इंटरव्यू इंशाल्लाह मैं करूंगा और बहुत सारी और बारीक चीजें हैं वो मैंने आपसे पूछनी है इंटरव्यू में। अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं मुराद सईद साहब, ये आज कराची में खासतौर पे NA 246 में PTI के कारकुन दुआ करते थे या अल्लाह अल्ताफ हुसैन साहब गिरफ्तार हो जाएं। जो जमात इस्लामी के कारकुन है वो भी ऐसी दुआएं कर रहे थे, तो MQM के कारकुन दुआएं कर रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब को दोबारा से जमानत नसीब हो, वो रिहा हो जाएं। तो सर आपकी दुआएं कबूल नहीं हुई, फिलहाल अभी तक की स्टेटस ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान साहब, NA 246 का जो इलेक्शन है वो तो आजकल की बात है। नबील कबूल के जो रिजाइन के बाद NA 246 बाई इलेक्शन वहां पे होने जा रहे हैं, लेकिन जो इमरान फारूक कत्ल केस या मनी लॉन्ड्रिंग, ये काफी अरसे से चल रहे हैं। और अभी आप जो चौधरी निसार साहब की बात कर रहे थे कि वो ताउन कर रहे हैं, तो वो अपना जो फर्ज है उसको निभा रहे हैं और उनको ताउन करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब मेट्रोपॉलिटन पुलिस और वहां पे गए थे, तो हमें एक ही मसला वहां पे आ रहा था, और आपको वो लेटर भी आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने हमें लिखा कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, तो ताउन करना चाहिए। और अगर ये जिस तरह के अल्ताफ हुसैन के खुद भी स्टेटमेंट्स आए हैं कि हमें बरतानवी अदालतों और वहां के इंसाफ के निजाम पर बिल्कुल एतमाद है और यकीन है और इंसाफ होगा, तो हम समझते हैं कि किसी के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। ये एलिगेशन बड़े सीरियस एलिगेशन है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग पे हो, चाहे इमरान फारूक कत्ल केस के हो। और जहां तक बार बार बात आ रही है चौधरी निसार की, तो मैं एक चीज यहां पे ऐड करता चलूं कि NA 246 के अगर इलेक्शंस आ रहे हैं तो वहां पे PMLN नहीं है, मुकाबला होने जा रहे हैं। जो टफ मुकाबला होगा वो तहरीक इंसाफ और MQM के बीच होगा। तो मेरे ख्याल से वो कन्फ्लिक्ट भी बीच में नहीं आ रहा कि उस हवाले से हो। और कराची के अंदर जो ऑपरेशन जारी है, वो कराची के अंदर MQM ने खुद डिमांड किया था कि वहां पे ऑपरेशन होना चाहिए, और रेंजर्स का ऑपरेशन शुरू हो गया 90 से जिस तरह असला बरामद हुआ। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि जब सामने आएगी, और मनी लॉन्ड्रिंग में वो मुलविस है कि नहीं, ये बरतानवी अदालत है जो है वो फैसला करेगी, और हमें यकीन है कि वहां पे उनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहे हैं, यहाँ से जो गिरफ्तारियां हो रही है, यहाँ पे जो लोग सामने आ रहे हैं, ये बड़ी सीरियस चीजें हैं। नहीं, क्रेडिट फिर आप क्रेडिट देते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, और चौधरी निसार साहब को खासतौर पे। देखिए आज तो चौधरी निसार साहब ने खुद भी कहा, मतलब जिस तरह के मैं कह रहा हूं कि ताउन अगर वो कर रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है और वो बखूबी उसको निभा रहे हैं। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं कि अगर पिछली हुकूमत भी इसी तरह जो इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक, वो इनको ना बचाते, जो मैंने आपको एक लेटर का भी हवाला दिया कि उन्होंने हमें खुद लिखा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को कि हमारे साथ पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत जो है वो ताउन नहीं कर रही, तो ताउन करना चाहिए। और ये बिल्कुल रियासतें जो है या हुकूमतें एक दूसरे के साथ ताउन करती है, करना चाहिए। कराची के अंदर ऑपरेशन के हवाले से रेंजर ने जो छापा मारा 90 पे, वहां पे जो असला बरामद हुआ, ये सारी चीजें हमने कराची को साफ करना है। क्रेडिट कोई भी ले ले, हमें कराची का अमन जरूरी है और हमारे लिए कराची का अमन चाहिए। कराची में अमन होना चाहिए। अब एक इलेक्शन भी आप लड़ने जा रहे हैं, मैंने उस सवाल से भी आपसे पूछना, लेकिन आपने चौधरी निसार साहब के किरदार को अप्रिशिएट किया है, वही अभी जुल्फिकार मिर्जा साहब कह रहे थे, ज़हीम कादरी साहब भी यही कहेंगे, अभी लाजमी बात है, तो उन्होंने कह दिया काफी है। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि इमरान खान साहब जो सबूत लेकर पीपल्स पार्टी के दौर में जाते रहे बरतानिया, वो सबूत अब इमरान खान साहब के पास ही है ना सर।
जब तब उनको गवर्नमेंट वहां पे कहती थी कि हमें एक्सेस नहीं दे रहे, तो आपके सबूत जो हैं उनसे रिलेटेड चीजें पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही। अब अगर एक सपोर्टिव गवर्नमेंट है तो फिर खान साहब के वो सबूत लेकर जाना और जाके दोबारा से उस मामले को, उस केस को लड़ना, ये उनका फर्ज नहीं बनता? उन्होंने वादा किया हुआ था। देखिए मैं आपको अर्ज कर चुका हूं कि तहरीक इंसाफ ने जो वहां पे गए थे तो आज भी वो मौजूद है। इस तरह तो नहीं है कि अगर उन्होंने एक लेटर लिख दिया कि हुकूमत ताउन नहीं कर रही। मैं अभी आपके चैनल के तवज्जुद से इनसे अपील करता हूं कि जिस तरह ये बाकी चीजों में ये इमरान फारूक कत्ल केस में जिस तरह की ताउन की खबरें आ रही है, जिस तरह की बरतानवी हाई कमीशन से मुलाकातें हो रही है, तो उसी केस में भी वो उनके साथ ताउन कर दे। वो तो आज भी मौजूद है। अच्छा केस है, लेकिन आपने अब नहीं करना। मैंने खान साहब से भी पूछा था, वो भी ये कह रहे थे कि ठीक है हुकूमत खुद ही कर ले अब इसको, तो फिर क्रेडिट भी फिर आप हुकूमत के पास ही जाने दें सारे मामले का। कह रहा हूं मैं नहीं इमरान, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से और हुकूमत के नुमाइंदे भी बैठे हैं यहां पे, मैं इनसे अभी अपील करता हूं कि वो ताउन करे। और हमारे साथ पास वो लेटर भी मौजूद है। हम जिस तरह जितने फोन कारों को गए थे, जितने हमारे केसेस थे, जितने हमारे वहां पे इल्जामात हमने आयद किए थे, जो हमें लग रहा था कि ज़हरा आपा शहीद जो है उसमें वो मुलविस है, बाकी सारी चीज है, तो आज मैं आपके अब तो बंदे भी पकड़े गए हैं मुराद सही साहब, अब तो बंदे भी पकड़े गए हैं और बंदों के कनेक्शंस भी आपको मिल गए हैं, पता चल गया किसने मारा किसने भेजा। मैं ज़हीम कादरी साहब, फुर्तियां दिखा रहे हैं चौधरी निसार साहब, सर ज्यादा फुर्तियां नहीं दिखा रहे हो। वो जो जरदारी साहब के नेकलेस वाला मामला था वो आपसे तर्जुमा नहीं हुआ 6 महीने में, वो ठीक बात है। एक लेटर का तर्जुमा नहीं हुआ आपसे स्विस गवर्नमेंट के, देखिए वो हार चला गया पाकिस्तानी कौम के हाथों। लेकिन यहाँ फुर्तियां ज्यादा दिखा रहे हैं। स्विस गवर्नमेंट का अपना मसला है, यहाँ पे फुर्तियां तो जरूर दिखाई जा रही होंगी और दिखानी चाहिए, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया आपको, ठीक है, उसकी मेंबरशिप की वजह से हमारे पे बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है कि हम उनके तमाम तर फैसिलिटेशंस जो भी उनको रिक्वायर्ड हो एज पर लॉ उनको एज अर्ली एज पॉसिबल करके दें। और यकीनन ये एक ये जो स्ट्राइड है जिसमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं क्रेडिट की, तो यकीनन क्रेडिट और यही वो वजह है। देखिए ये बड़ी एक पॉजिटिव बात है कि आज वो ऑपरेशन जो है उसको पूरा पाकिस्तान हेल कर रहा है। जिस दिन ये शुरू हुआ था उस दिन एमक्यूएम भी इसको हेल कर रही थी, ठीक है। अगर आज वो उसे निगेट या नलिफाई करने की एक नाकाम कोशिश कर रही है तो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे। इस ऑपरेशन की भागदौड़ जब डाली गई थी तो एमक्यूएम सबसे बड़ी एडवोकेट थी। नहीं, उनको प्रॉब्लम है। अब देखें ना, आपने रेंजर्स की तैनाती का वहां पे सूबाई और वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया, रेंजर तैनात की जाएगी कौमी असम्बली के हल्का 246 में। अब ये वही रेंजर्स है जिसकी मुद्दत में अल्ताफ हुसैन साहब पे पर्चा दर्ज हुआ है थोड़े दिन पहले। उनको लगता है कि एक लॉ इन्फोर्समेंट, जो गलत लगता है मेरे ख्याल में, मुझे, लेकिन उनकी अपनी एक सोच है ना, उनको हक है अपनी बात करने का। वो ये कहते हैं कि उनके खिलाफ एक पार्टी और वो पूरा का पूरा इलेक्शन सुपरवाइज करेगी, इस पे उनका मौकिफ लेना चाहिए। वैसे अगर वो वीडियो पे आ जाए मेरे साथ तो अगली ब्रेक में उनका मौकिफ ले लेते हैं। तमाम तर पार्टीज जो इलेक्शन लड़ रही हैं, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, उन्होंने बाकायदा डीजी रेंजर्स से मुलाकात की है और एप्लीकेशन दी है इस बात की कि हमें सिक्योरिटी मुहैया की जाए इस इलेक्शन के अंदर। ये उनका राइट था, उन्होंने राइट एक्सरसाइज किया और रेंजर्स ने रिस्पॉन्ड कर दिया। वेरी सिंपल। ठीक है जी, मैं ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं एमक्यूएम से राब्ता करने की। राब्ता उनसे होता है तो उनसे पूछते हैं कि रेंजर्स की तैनाती पे, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब पे रेंजर की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज है, तो ऐसी सूरत हाल में उनको कोई एतराज तो नहीं है? अगर नहीं है तो फिर रजिस्टर्ड कर दें इसको, रिकॉर्ड पे लें। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान इस्माइल साहब का भी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि एमक्यूएम वाले सुन लें, अजीजाबाद अब आपका नहीं रहा। आप उन्होंने उम्मीदवार जो मुखालिफ है उनको कहा कि आप हैदराबाद वापस चले जाएं, आपकी दाल नहीं गलेगी। बहरहाल अल्ताफ हुसैन साहब का भी एक स्टेटमेंट आ रहा है अभी, जब टेलीविजन पे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अल्ताफ हुसैन साहब का जो स्टेटमेंट है कि वो कानून का एहतराम करते हैं, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। फिर उनका एक और है कि अब पुलिस को टाइम मिला है, ज्यादा अच्छे तरीके से केस जो है वो हल हो जाएगा। बहरहाल अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो खुश हैं कि उनको जमानत मिल गई है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या ये चीजें जो हैं वो दूररस हैं और इनके नताइज आने वाले दिनों में क्या निकलेंगे। बरतानवी पुलिस जो है वो लपेटती है चारों तरफ से केस को, और इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब के गिर्द जो वहां पे कानूनदान है उनका ये कहना है कि वो घेरा तंग कर रही है। यानी इसको इस तरह ना लिया जाए कि अल्ताफ हुसैन साहब को जमानत मिल गई है तो मामला बिल्कुल हल हो गया है, बल्कि हर मर्तबा जब उनको जमानत मिलती है तो एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उसमें कुछ और चीजें सामने आ जाती हैं, तो शाहिद मजीद इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं एमक्यूएम के लिए या अल्ताफ हुसैन साहब के लिए सोचने की बात है। एमक्यूएम से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो गेस्ट जिन्होंने हमसे वादा किया है वो मौजूद हों, उनसे हम बातचीत करें। लेकिन अभी मेरे साथ जमात इस्लामी से जी,
जी, जमात इस्लामी से राब्ता हो रहा है, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ भी लेते हैं इस सारी सूरत हाल पे। जी, आपकी फुर्तियों पे बात हो रही थी। देखिए फुर्तियां नहीं है सर, ये वो प्रैक्टिकलिटी है जो रिक्वायर्ड थी, जो होनी चाहिए। मैंने फिर दोबारा अर्ज करूंगा, आप सारे कामों में इतनी फुर्तीले हैं या सिर्फ इसमें ज्यादा है सर? एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट ऑपरेशन सर याद करना पड़ेगा आपको। मैं एक चीज याद उस ऑपरेशन को, जो ऑपरेशन कराची में हो रहा है उस पे बात कर रहे हैं, तो मैं हाजिर हूं, मैं आपको हर बात बताऊंगा कि न सिर्फ मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या क्लियर क्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन है। चौधरी निसार साहब का एमकेएम के साथ कोई जाती मामला है? लाहौल विला कुव्वत इल्ला बिल्लाह रहा है? नॉट एट ऑल सर। वो साहब आपको याद होगा 2011-12 में ठीक ठाक मुंहमारी हुई थी। मुंहमारी तो हर एक की हो जाती है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में कोई जाती मामला नहीं हुआ करते, लेकिन बहुत गंदी बातें की थी उन्होंने। जब जिस की थी तो हमने भी जवाब दिया था और इसी तरह ही दिया था। आपको याद है मैंने एक मिनट में, जी वो है पीस सुनवाने के लिए। जी राणा साहब जी, अच्छा उसको रेडी करें जी, वो सुनाते हैं आपको। जी चलें। देखिए बात यह है, गुफ्तगू ऑब्वियसली उन्होंने की थी, वो उन्होंने की, हमने भी जवाब दिया था और उसी तरह ही दिया था अल्लाह के फजल से। लेकिन बात सिर्फ यह है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यह है कि जमात एमक्यूएम उस तमाम ऑपरेशन से खाइफ है जिसका दायरा कार वसी होते हुए अब वो उसके 9-0 तक पहुंच गया है। अब उस 9-0 तक पहुंचने के बाद ये बात वाजे हो गई है कि वो अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंचेगा। वो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि शायद किसी साजिश या सोरिश के जरिए, वो किसी गुफ्तगू के जरिए, किसी सियासी चालबाजी के जरिए इससे निकल जाएंगे। ये ऑपरेशन तो क्रॉस द बोर्ड होगा। PMLN के लोग भी होंगे तो जिम्मेवार होंगे। ये गुस्सा बराबर तो नहीं हो रहा? सुनाए नहीं, सुनाए। चौधरी निसार साहब ने यहाँ बल्कि साहब लगाते हुए मुझे शर्म आ रही है उनके आगे। विग लगा के तो वो असेंबली में आता है आदमी। लीडर इनका बाल लगवा रहा है इंग्लैंड में। मुल्क के हालात तबाह हो रहे हैं। ये लीडर कैसे लीडर हैं जब लोग या लीडर एग्जाइल में जाते हैं तो अपनी कौम के लिए किताबें लिखते हैं, अपनी मुश्किलात लिखते हैं, कौम को एक राह दिखाते हैं। ये लीडर गंजे जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में। जी, ये इस तरह की बातें और भी बड़ी बातें थी। ये सब वो हिसाब तो बराबर नहीं हो रहा। मैं अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में इससे बहुत कुछ ज्यादा जानता हूं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता, उनके लेवल पे नहीं आऊंगा। ये तो पुरानी बात है ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ये गुस्सा तो नहीं है? ये गुस्सा तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। ये असूली मौक़िफ़ है। हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, हम बाउंड हैं उस मेंबरशिप की वजह से। हम एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी साइन है उनके साथ, और वो तमाम तर मामलात जो एमक्यूएम के साथ के अनर्थ हो रहे हैं, हम बाउंड हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने के लिए जो भी वो हमसे पूछे, और यही हक हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट पे भी है। अब ये जो पर्टिकुलर केस है नहीं, तो आप कौन से केसेस लेके गए हैं? और नहीं, हम तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास देखिए हम आपके भी बहुत सारे खुरे निकलते हैं लंदन तक, तो आप कौन सा केस लेकर गए? तो उन तमाम केसेस पे जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का केस है, बेसिकली ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का केस नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग की ये वारदात वलायत में की गई है, जहां उन्होंने उन अकाउंट्स। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पाकिस्तान में, कराची में कई ऐसे कत्ल होते हैं जिनके खुरे जाके वहां निकलते हैं, तो आपने उनसे क्या मांगा? आपने देख लिया, जब देखे ना, उन्होंने हमें बाकायदा बताया कि इस तरह का एक आदमी, आपने निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर से सुनी ना, कि इस तरह का एक आदमी जिसकी मोबाइल यूज हो रहा था, कनाडा का वो एक शहरी भी है, और दीगर ममालिक में जाके उसने अपनी सिम को यूज किया, और उसके साथ वो 2 लड़के इन टच थे जो फ्रंटमैन थे। और इसी मेन एक्यूज के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिछले 4 माह से तमाम तर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके ये इस्तदा की है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि इसको अरेस्ट किया जाए, ताकि हम मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें। अच्छा, जो लेटेस्ट है वो मैं बताऊं अभी नाज़रीन को कि जो हथियार बरामद हुए हैं एमक्यूएम के खुर्शीद महल हाल से, उनमें से 36 हथियारों के लाइसेंस असलहे से मुताबिकत नहीं रखते, और जो 17 हथियारों के लाइसेंस जो हैं वो जमा नहीं करवाए गए, और जो हथियारों की तादाद है उस हवाले से भी इंफॉर्मेशन आ रही है बरामद होने वाले 53 हथियार बगैर लाइसेंस के हैं। ये सूरत हाल है जो हथियार वहां से मिले हैं 90 से। इस हवाले से भी रेंजर्स ने कुछ तफसीलात जारी की हैं। 200 से ज्यादा 124 हथियार, सॉरी 124 हथियार बरामद हुए। 124 बहुत बड़ी तादाद होती है हथियारों की। मैं मुराद सईद, ये अगर रेंजर्स जिस तरह वहां इलेक्शन करवा रही है कराची में, वो कह रहे हैं जी कि हम बायोमेट्रिक चाहते हैं, हम वहां पे रेंजर्स कह रही है कि कैमरास लगाएंगे, हम हर तरह के वो इकदाम करेंगे जिससे धांधली के और लड़ाई झगड़े के इम्कानात खत्म हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक रहे और धांधली भी ना हो। फिर भी अगर एमक्यूएम जीत जाती है तो आपको फिर मुबारकबाद भी देनी पड़ेगी, तस्लीम भी करना पड़ेगा कि वो वहां की अवामी पार्टी है अजीजाबाद की।
देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तहरीक इंसाफ बिल्कुल उनको मुबारकबाद करेगी। और आपने कल इमरान इस्माइल साहब का भी स्टेटमेंट सुना होगा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, वहां पे सिक्योरिटी किस तरह इंतजामात होते हैं। आपको नबील कपूर के स्टेटमेंट भी आपके सामने कि नबील कपूर साहब को कहा गया कि बस चले आप घर चले जाए। वो खुद कहते हैं कि वहां पे वोटर्स ही नहीं थे। तो जब मैंने कहा कि वोटर ही नहीं है, लोग ही नहीं निकल रहे, कहते कि आप चले जाए 1,40,50,000 वोट आपको मिल जाएगा। तो इस किस्म के इलेक्शन नहीं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो हमारे कैंडिडेट खुद कल कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि मैं खुद चला जाऊंगा उनके पास, मैं उनको हार पहनाऊंगा। तो हम तो सही जमहूरियत जो है आईनी पाकिस्तान आर्टिकल 218(3) जो हमें कहता है उसी नहीं, फिर आप ये भी कहेंगे, देखें सर एक मिनट, फिर आपके कायद इमरान खान साहब ये भी कहेंगे कि वो जो वोट डालने आए वो जिंदा लाशें नहीं है। यानी लोग आए, खौफ की फिजा भी नहीं थी, रेंजर्स भी खड़ी थी, सिस्टम भी ठीक था, फिर भी अगर एमकेएम जीत गई तो फिर जिंदा लाशें तो नहीं है ना सर। आज अजीजाबाद, करीमाबाद, याकताबाद, आप वहां पे खौफ का बुत वो लोग तोड़ चुके हैं। आपने वहां पे देखा कि जिस तरह 9-0 वहां पे कोई जा नहीं सकता था। तो यार ऑपरेशन से टूटा, आप रोज अपनी ये मेरे से सवाल करने से लोग निकल रहे हैं। लोग अपनी नुमाइंदे खुद मुंतखब करने के लिए उन्होंने खौफ का बुत तोड़ा है। और हमें यकीन है कि जिस तरह के लोगों के वहां पे पार्टिसिपेशन है, जिस तरह के अभी पहले दिन आपने देखा था कि इमरान इस्माइल की गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उन पे डंडे बरसाए गए, आहिस्ता आहिस्ता करके अब लोग खुद निकलना शुरू हो रहे हैं। आज लोग अपने घरों की छतों पर निकल के तहरीक इंसाफ की रैली में खवातीन वहां पे पार्टिसिपेट कर रही है, नौजवान निकल रहे हैं, वहां पे बुजुर्ग निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो NA-246 का जो इलेक्शन होने जा रहा है वो न सिर्फ तहरीक इंसाफ को इससे क्या फायदा होगा, वो पाकिस्तान की सियासत के लिए और कराची के मुस्तकबिल के लिए बड़ा जरूरी है। आपने फैसला करना है और फैसला मेरे ख्याल से हो चुका है कि इन्होंने अब खौफ का, भत्ता माफिया का, टारगेट किलिंग का, ये वो वाला कराची उनको नहीं चाहिए। उनको चले हम जमात इस्लामी से भी हमने बात कर दी, लेकिन देखें सर आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। लॉ एनफोर्समेंट वहां काम कर रही है, जैसे वजीरिस्तान में कर रही है, वहां पे भी कर रही है। आर्मी चीफ का अपना एक विजन है, आपकी गवर्नमेंट का अपना एक विजन है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इसका क्रेडिट आप उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी देना जो वहां पब्लिक में जाके उस खौफ की फिजा को उनको लगता है वो कम कर रहे हैं। जमात इस्लामी हो गई, जिना ग्राउंड में आपको ये मानना पड़ेगा कि जिना ग्राउंड में सबसे पहले इमरान इस्माइल घुसे हैं जाके। मैं बिल्कुल कहता हूं कि अच्छी बात है, इलेक्शन लड़ रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़े, उनका हक है इलेक्शन लड़ना। लेकिन एक काम सिर्फ 246 में नहीं हो रहा, ये पूरे कराची में जो खौफ की लहर थी, वजीर आजम 5 बार जा चुके हैं, उन्होंने ये इंदिया दिया था कि मैं इस खौफ की लहर को कराची से खत्म करूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आज तो इसका क्रेडिट सर इलेक्शन लड़के लेगा था ना, पता चलता लोग आपको कितना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। अगर हम वहां इलेक्शन लड़ने चले जाते तो सबसे बड़ी बात ये नुक्ताचीनी होती कि हुकूमत खुद जो एक तरफ ऑपरेशन करवा रही है, ऑपरेशन की आड़ में इलेक्शन लड़ रही है, और अगर हम जीत जाते तो फिर सबने ये उंगलियां उठानी थी कि उस ऑपरेशन की ताकत के जरिए PMLA धांधली करके ये इलेक्शन जीत गई है। हमने इसीलिए, और मैं पीपल्स पार्टी की भी दाद दूंगा कि पीपल्स पार्टी ने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट होते हुए इस इलेक्शन में ना लड़ने का फैसला किया, क्योंकि हम बहरहाल गवर्नमेंट है। अगर हम इस इलेक्शन को लड़ते तो फिर यकीनन इसमें इबाम पैदा होता कि हम हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ANP का मौके पर जाहिद खान साहब है। जाहिद खान साहब, MQM 9-0 वहां पे मुबारकबादें हो रही हैं बहुत ज्यादा, आपको लगता है कि ये मुबारकबादों का टाइम है या कानून जो है वो अपना रास्ता बना रहा है वहां बरतानिया में? लाइन ड्रॉप होगी, आप कंटिन्यू करें। जी, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इलेक्शन ना लड़ने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमने फैसला किया है कि हमने उस शहर को एक बार फिर रोशनियों का शहर बनाना है। हुकूमत खुद इस ऑपरेशन की निगरानी, आप देख रहे हैं कि हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट किस तरह इसकी निगरानी कर रही है। अगर हम खुद वहां इलेक्शन लड़ने चले जाते, ठीक है, तो बहुत बड़ा इल्जाम आता कि आप खुद एक तरफ ऑपरेशन कर रहे हैं और उस ऑपरेशन की आड़ में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत सही किया प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट ने कि अब्सटेन किया इस इलेक्शन से। इस मामले में एक तासुर यह है कि आपकी गवर्नमेंट तब तक खुलकर सामने नहीं आएगी इन कत्लों के मामलात में जो बरतानिया में हुए हैं या जितना कुछ भी है। खामोशी से तब तक काम करते रहेंगे जब तक आपको यकीन नहीं हो जाएगा कि अब ये केस किसी बनने लगने लगा या इसका कोई नतीजा निकलने वाला। इमरान अगर खुल के सामने ना आते तो चौधरी निसार अली खान इंटीरियर मिनिस्टर कौम के सामने आकर तमाम रुएदाद उस शख्स की गिरफ्तारी की। अब जितने शवाहिद आप लोगों के पास हैं उसके मुताबिक आप अल्ताफ हुसैन साहब को कहीं ना कहीं जिम्मेदार समझते हैं इन सारे मामला? देखें, हमें ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है स्कॉटलैंड यार्ड। उन्होंने हमें जो कुछ दिया
हमने उसके मुताबिक यहां पर उनका काम किया। हम बाउंड हैं कॉमनवेल्थ के मेंबर होने की वजह से, और उसको हमने कौम के सामने रख दिया। ये फैसला बहरहाल जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड करेगी। सर, सबसे पहले आप लोग बाउंड पता क्या है? सबसे पहले आप लोग कॉमनवेल्थ के लिए, आप बाद में बाउंड है। पहले आप पाकिस्तान के कानून और आइन के लिए बाउंड है। आपने अभी तक हकीम सईद के कातलों का क्या किया है, बाकी मामला का क्या किया है सर, वो डिटेल। मैं एज एक आम शहरी के ये अपील करता हूं अरबाब इख्तियार से कि हकीम सईद समेत तमाम इंपॉर्टेंट केसेस को फौजी अदालतों में चलाया जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी जल्द अज जल्द। जी मुराद, आप यही लगता है पीटीआई को भी फौजी अदालतों में जाए ये केस। आज एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, टाइम बहुत कम है, चंद सेकंड है मेरे पास। फौजी अदालतों का ऑप्शन कैसा ऑप्शन है केसेस के लिए? देखिए इमरान, ये जो बरतानिया के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो उसमें संजीदा है और वो इकदाम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी हुकूमत को उनके साथ हेल्प करनी पड़ रही है और उनको फैसिलिटेट करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वक्त खत्म हो गया, मेरे पास मुराद हो गया। मैं फौजी अदालतों का पूछ रहा था। नाज़रीन, कल मुलाकात होती है एक नए प्रोग्राम के साथ, एमकेएम से भी बात करेंगे कल इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।